शालोम सभी को स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने हमें ये दिन दिया, ये समय दिखाया। प्रभु प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही योग्य हो प्रभु। आपका नाम सदा सर्वदा के लिए ऊंचा रहे प्रभु। आपका राज्य सदा के लिए है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके आपके वचन को सीखने के लिए। प्रभु प्रभु आपका वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी पर आपका वचन ना टलेगा प्रभु। आपका वचन जिसमें सामर्थ है प्रभु, जो जल है, जीवन का जल है हमारे लिए प्रभु, जो हमारी रोटी है प्रभु। प्रभु वो उसको आज हम स्मरण करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं प्रभु। जिन तक भी प्रभु आपका मैसेज पहुंचा है प्रभु की आज के बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए, उन सभी भाई बहनों को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं कि प्रभु उनको भी अनुमति दे कि वो भी जुड़कर आपके वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके और विश्वास में और दृढ़ हो सके। प्रभु प्रभु सारे परिवार को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं। हम मांगते हैं प्रभु कि इनमें से कोई भी खोए ना प्रभु। सब आपके राज्य में बचाया जाए, उद्धार पाए प्रभु। आज प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, समझ दे कि आपका वचन जो भी हम सुने प्रभु उसे हम अच्छी तरह से हमारे जीवन में लागू कर पाए और दूसरों को भी बांट पाए प्रभु। जो भी आज आप सिखाना चाहते हैं शेखर दादू द्वारा प्रभु, उन सारे वचनों को हम आपके हवाले करते हैं। और हम मांगते हैं प्रभु कि उन सारे वचनों को समझने के लिए हमारे कानों को खोल, आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, देखने के लिए। प्रभु हमारे हृदयों को प्रभु रेडी कर, ताकि हम आपके वचन को हमारे हृदय रूपी पट्टी पर प्रभु हमेशा रख सके, तो लिख सके प्रभु उस पर। प्रभु इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत मांगते हैं सभी परिवारों पर, जहां पर भी है सब जगह प्रभु आपके आपके पवित्र लहू से ढाप दे प्रभु सबको। और सारे मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स को भी प्रभु, और सारे इंटरनेट कनेक्शंस को सही सलामत सही तरह से चला प्रभु। श्री दादू को भी आपके हवाले करते हैं प्रभु। उन पर आपका अनुग्रह, आपकी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे प्रभु। इतने खूबसूरत है वो पैर प्रभु जो आपका सुसमाचार ले आते हैं प्रभु। प्रभु धन्य है प्रभु ऐसे जो हम हमें ये सारे वचन प्रभु हर रोज हर रोज देते हैं प्रभु ठेकेदारों। उन पर प्रभु हमेशा आपकी कृपा बरसी बनी रहे प्रभु। हम मांगते हैं कि उनको आशीषित कर, उनको अच्छी सेहत से लिहाज प्रभु, और हमेशा आपकी योजना, अच्छी योजना में रख उन्हें और उनके पूरे परिवार को प्रभु। उनके बाहर जाने और अंदर आने की निगरानी रख प्रभु। और प्रभु आज जो भी वचन उनसे हम सुनेंगे प्रभु, प्रभु हम बात करते हैं उन सारे वचनों के लिए कि जो भी आपने उन्हें दिया है प्रभु प्रकाशन, वैसे ही प्रकाशन हम भी पा सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं और आगे का समय आपके हवाले करते हैं। आपकी पूर्ण इच्छा हो प्रभु इस प्रार्थना पर और इस समय पर, और YouTube पर भी जो बाद में देखेंगे प्रभु, उन पर भी आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी बुद्धि समझ मांगते हैं और दृढ़ विश्वास मांगते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज के अध्ययन में सभी प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूँ। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और उसके 12-13 पद से हम एंटर करेंगे, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2:12 और 13। हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। 1 Corinthians chapter 2 verses 12 to 13. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know that the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. तो कंपेयरिंग करना, वचनों को मिला मिला कर बताना, ये इससे परमेश्वर की मनसा प्रकट होती है, क्लियर होती है, समझ में आती है। वो क्यों ऐसा है, पुराने नियम से उसने ऐसे ही प्रबंध किया है। पढ़िए, यशायाह 34 उसके 16 पद में ये बात कही गई थी। यशायाह 34 का 16।
यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। Isaiah chapter 34, verse 16. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth is it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. तो यहाँ पर एक ये स्पेशल इंफॉर्मेशन है, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। मतलब कोई भी वर्ष यदि आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसी वचन में कनेक्टेड है। इसको समझने के लिए आपको बाहर कहीं और कोई किताब खोजने ढूंढने की, कमेंट्री में बहुत सारे लोग खोजते हैं, बहुत सारी जगह खोजते हैं, पर यदि आपकी बाइबल रीडिंग सही है तो आप, परमेश्वर के आत्मा का एक काम है पहला कि वो कनेक्टिविटी बताता है कौन सा वचन कहाँ जाके जुड़ता है, और तब वो परमेश्वर की मनसा साफ साफ समझ में आती है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि उसके आत्मा का ये काम हम सबके जीवनों में हो सके। पहला कुरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. तो मैंने देखा है विश्वासियों के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन, एक बड़ी गलत गलत फहमी है कि जो फैलाई गई है, या कई लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा केवल ये जो वरदान है, ये चमत्कार, चिन्ह और जो पावर के काम है वही हैं, आनंद भाषा बोलना, चंगाई के काम करना, इसी को समझते हैं। यहाँ पौलुस ने ठीक ठीक समझाया है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो कहता था, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो, कंफ्यूज रहो। पढ़िए। सबसे पहली पह- बात जो चिताया उसने। पहला कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. यदि आपने यीशु को अपना प्रभु माना, ये केवल परमेश्वर के आत्मा का काम है। का मतलब ये कि पौलुस समझाना चाह रहा है कि तुम ये मत कहो कि तुमने यदि आनंद भाषा में बात नहीं किया, या चंगाई के काम या बड़े बड़े काम तुमसे नहीं हो रहे, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे पास नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि यदि आनंद भाषा अदर टंग में बात नहीं किया तो परमेश्वर का आत्मा इसके पास नहीं है। जिसके पास परमेश्वर के आत्मा है उसका सबसे पहली बात जो चिताया इसने, यीशु को प्रभु करके स्वीकार यदि करता है एक व्यक्ति, तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। तो ये प्रमाण है इस बात का कि यदि आपने यीशु को अपना प्रभु माना तो पवित्र आत्मा आपके पास है। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12:4-6 तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. तो उसने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया कि कोई व्यक्ति किसी के किसी भी वरदान के विषय में ना कोई निगेटिव बात करे, ना सकारात्मक ना नकारात्मक। जो है ये परमेश्वर के और उसके आत्मा का काम होता है। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12:7-12 तक। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा
के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आपके चाहने से नहीं होगा, ये परमेश्वर का आत्मा जानता है कि कब कहाँ किस वरदान की आवश्यकता है, और तब वो यूज़ करता है। और इसलिए आगे की बातों को बहुत ध्यान से पढ़िए। रीड इट फर्स्ट। 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 12. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. For just as the body is one and has many members, and all members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. पहला कुरिन्थियों 12:28 से 31 तक। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। क्या सब ऐसा करते हैं? सब क्या वैसा करते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। हर बात में नहीं। सब लोग सब काम नहीं करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन परमेश्वर का है, उसके आत्मा का है। इसलिए कभी भी यदि कोई व्यक्ति भविष्यवक्ता है, कोई उपदेशक है, कोई चंगा करने का वरदान जिसको प्राप्त है, कोई भाषा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, इसके विषय में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। इन वचनों को अच्छे से 20-30 बार पढ़िए और अपने अंदर लिखिए। रीड इट। 1 Corinthians chapter 12 verses 28 to 31. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. ये गिफ्ट्स के बीच में एक मोर एक्सीलेंट गिफ्ट, एक्सीलेंट वे बता रहा हूँ। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13:1 से 3 तक। सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3. The way of love. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burnt, but have not love, I gain nothing. पहला कुरिन्थियों 13:4 से 7 तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. तो ये डिफाइन किया कि ये प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए, और इसलिए ये बातें यदि नहीं है तो ये आत्मा का गिफ्ट हमारे पास नहीं है। ये उत्तम मार्ग है जो हमारे पास नहीं है, और इसलिए इस विषय को ठीक से समझिए, पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 का 8। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. पहला कुरिन्थियों 13 का 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 Corinthians chapter 13 verse 13. So now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. आज का होमवर्क, तीन चीजें हैं जो आत्मा के द्वारा दी गई। आत्मा के 5 चिन्ह हैं मरकुस 16 में, आत्मा के 7 वरदान है पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में, और आत्मा के 9 फल गलाती 5 अध्याय। इनको खोजिए, पढ़िए, लिस्ट आउट कीजिए और अपने अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर चिन्ह है, वरदान है कि फल है। सबसे मुख्य बात है ये फल होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि वरदान और चिन्ह तो मिट जाएंगे, लिखा है, अभी पढ़े हम लोग, read it. Homework, 5 signs of spirit. Mark chapter 16 verses 17 to 18. 7 gifts of spirit. 1 Corinthians chapter 12 verses 17 to 7 to 12. 9 in one fruit of the spirit. Galatians chapter 5 22 to 23. तो टुमारो इज वेडनेसडे, वेडनेसडे बुधवार है, कल का दिन आपके लिए इन सब बातों को खोजने के का दिन है। ये होमवर्क जरूर करें और आशीष पाएं, और अपना अपने 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 को चेक कीजिए कि आपके पास कोई एक बात है क्या, और यदि है तो हमने 12 अध्याय को ठीक से ध्यान से पढ़िए, और किसी बात में कंफ्यूज और निराश होने की जरूरत नहीं। कई लोग निराश होते हैं कि हमको तो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, हम भाषा नहीं बोलते, हम चमत्कार नहीं कर सकते। आप सिंपली यदि यीशु को प्रभु मानते हैं, परमेश्वर का आत्मा ही है जिसने आपके अंदर काम किया है, इसलिए खुद भी विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहिए, दूसरों को भी दृढ़ और मजबूत करें। तो आज के दिन प्रार्थना के साथ अपना अध्ययन यहाँ पर अपन समाप्त करेंगे, और मार्गरेट फ्रॉम टाटा प्रार्थना में सहायता कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके निकट आनंद की भरपूरी है। जो वचन की गहराई में प्रेम पिता आप ले चल रहे हैं इन दिनों में,
इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, ये प्रबंध आपका है प्रभु। विशेष रूप से शेखर भैया को आपके चरणों में लाती हूँ पिता। अपने दास को दुगनी सामर्थ्य से भर, दुगने अभिषेक से भर, शारीरिक बल दे प्रभु। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि तूने उन्हें बहुत ही प्रभु जी शारीरिक बल देकर खड़ा किया है। प्रेम पिता, पर प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी बातें हम सीखते हैं अपने जीवन में हम अमल कर सके, ऐसी आशीष दीजिए। और जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु, सबों को बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। सो प्रभु सबको आशीष दे। इन बातों को ठीक ठीक मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और दूसरों की भी सुधि लीजिए। सो प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। शालोम शालोम भैया। शालोम शालोम भैया। शालोम 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 भैया। शालोम शालोम।